नेपाल जल रहा है। आज से पहले इस तरीके के प्रोटेस्ट कभी भी नेपाल में नहीं देखने को मिले हैं। नेपाल में कुछ दिनों से बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। जेन ज़ीज़ यानी वहाँ का यूथ ये प्रोटेस्ट कर रहा है सरकार के कुछ फैसलों के कारण, जिसकी वजह से बहुत ही बुरी हालत अभी नेपाल में होती जा रही है। काठमांडू में कर्फ्यू है, उसके अलावा शूट एट साइट के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। यूथ वहाँ का प्रोटेस्ट कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पर बढ़ता जा रहा है, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। आज के सेशन में सारी चीज़ें समझेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर नेपाल का प्रोटेस्ट जो है वो सोशल मीडिया बैन का प्रोटेस्ट है। यानी हाल ही में कुछ समय पहले जो है वहाँ की सरकार ने क्या किया था ये मैं आपको बताऊंगी, बट उससे पहले कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ वहाँ के प्रोटेस्ट की। किस तरीके से वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है आप एक बार देखिए। पूरा जन सैलाब यहाँ पर उमड़ चुका है और यूथ ही यहाँ पर ज़्यादातर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो इस प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व हैं, अपने आप को जेनजी भी बोल रहे हैं। अब समझते हैं एक एक करके। तो हजारों लोग यहाँ पर जो अपने आप को जेनजी बोल रहे हैं वो पार्लियामेंट के बाहर इकट्ठे हुए और सरकार ने एक चीज यहाँ पर बैन कर दी है, उसी के खिलाफ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार ने बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जैसे यहाँ पर हम और आप भी बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर या एक्स आप बोलो, यूट्यूब, ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं और इनके बिना तो हम शायद एक घंटा भी नहीं रह सकते हैं। ये सारी चीज़ें नेपाल की सरकार ने वहाँ पर बैन कर दी है। ऐसा नहीं है कि अचानक से बैन कर दी है, वहाँ की सरकार ने पहले ही इनको ऑर्डर दिया था कि आप अपने आप को हमारे साथ रजिस्टर करवा लीजिए, अदरवाइज हम आपको बैन कर देंगे। कुछ टाइम पहले बोला था, इन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया और वहाँ की सरकार ने इनको बैन कर दिया। पर ऐसा क्यों किया है? ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट्सएप के बिना, यूट्यूब के बिना बिल्कुल काम नहीं चलता। तो क्यों बैन किया है? ये बैन इसलिए किया है क्योंकि सरकार कह रही है कि साइबर क्राइम, फेक न्यूज़, मिसलीडिंग कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसकी वजह से यहाँ पर ये सारी चीज़ें बैन करनी पड़ी हैं। सरकार ने ये भी कहा कि जिन लोगों ने हमारे साथ रजिस्टर कर लिया है हम उनको बैन नहीं करेंगे, जैसे टिकटॉक, वाइबर, वी टॉक, निम्बूज, पोपो, इन सारे ऐप्स ने रजिस्टर कर लिया सरकार के साथ, हेंस इन पे कोई भी बैन नहीं लगा। हालांकि टिकटॉक को पहले नेपाल, जैसे हमारे यहाँ पर बैन किया गया, ऐसे ही नेपाल में भी पहले बैन कर दिया गया था, बट उसके बाद दोबारा से टिकटॉक को शुरू कर दिया गया और अभी भी इस प्रोटेस्ट में भी टिकटॉक की कोई बात नहीं हो रही है। ये जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है वहां की सरकार ने। ठीक है। सो उसके अलावा यहाँ पर लाठी चार्ज भी, बैटन चार्ज भी जो है लोगों पर किया जा रहा है। काठमांडू में कर्फ्यू है, शूट एट साइट के ऑर्डर्स दे दिए हैं। हाल इतना बुरा हो गया है कि वहाँ के बहुत सारे मिनिस्टर्स ने भी रिजाइन कर दिया है। उसके साथ साथ यहाँ पर सरकार डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रही है। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि देखिए जी, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, यूट्यूब बंद करना, व्हाट्सएप बंद करना। ये तो एक तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप हमारी हटा रहे हैं, प्रेस की फ्रीडम को एक तरीके से खत्म कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी एक और यहाँ पर एंगल सामने निकल कर आ रहा है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं। नेपाल में बहुत समय से लोग जो है नेपाल की सरकार से नाखुश थे और ये तो सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट है, सोशल मीडिया वाला तो सिर्फ एक ट्रिगर पॉइंट है जिसकी वजह से इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हुए हैं। इससे पहले भी सरकार, वहां की सरकार से नाखुश हैं क्योंकि वहां की सरकार ना एम्प्लॉयमेंट दे रही है लोगों को, ना यहाँ पर ना एम्प्लॉयमेंट दे रही है लोगों को, बहुत ज़्यादा जो है करप्शन यहाँ पर है। इस वजह से लोग ऑलरेडी नाखुश थे। आप क्लियरली देख सकते हो। ऑल्सो यहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ पर बहुत ही बुजुर्ग, बूढ़े लोग हैं और वही बहुत समय से जो है यहाँ पर पॉलिटिक्स में है या लीडर्स हैं और उनमें से बहुत सारे जो है करप्शन के एलिगेशंस उन पर लगे हुए हैं। और ये जो है यहाँ पर 2008 के बाद जो है कहीं ना कहीं हमें लीडर्स में बदलाव भी ज्यादा देखने को नहीं मिला है। ये एक और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से करप्शन परसिस्टेंटली नेपाल के लोगों को सहना पड़ रहा है और वहां के लोग बहुत ही ज्यादा नाखुश हैं। मैं आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में भी बताती हूँ। ऐसा नहीं है कि नेपाल का यूथ ही ऐसा बोल रहा है कि नेपाल में इतनी बुरी हालत है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट ने भी सिमिलर सी कुछ चीजें बोली हैं। वर्ल्ड बैंक कहता है कि नेपाल की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक्सेलरेट हुई थी फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में। ठीक है, थोड़ी सी जीडीपी, थोड़ी सी ग्रोथ हुई थी, रियल जीडीपी 4.9% से बढ़ी थी। ओके, हाउ एवर दिस नंबर डज नॉट प्रेजेंट द फुल पिक्चर।
वो बोल रहा है कि ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ पर फर्स्ट हाफ में 2025 के ग्रोथ देखने को मिली है, पर ये नंबर्स जो हैं वो पूरी पिक्चर को नहीं दर्शाता है। क्यों? क्योंकि जॉब क्रिएशन वहां पर नहीं है, बहुत ही धीमे धीमे है, बहुत कम जॉब्स क्रिएट होती हैं। इनइक्वालिटी है वहां पर, रिच पुअर के बीच में, मेल फीमेल के बीच में काफी इनइक्वालिटीज हैं, वर्सन बाय क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज एंड नेचुरल डिजास्टर्स की कहीं पर जो है भूकंप आ रहा है, फ्लड्स आ रही हैं, इस तरीके के नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से भी ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं ये और ज़्यादा बढ़ गई हैं। एंड यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे यूथ जो हैं नेपाल छोड़ भी रहे हैं इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स की वजह से। 82% ऑफ नेपाल वर्कफोर्स इज इन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। यहां पर ये भी एक रिपोर्ट आई है जो ये कहता है कि अगर 100 लोग नेपाल में हैं तो उसमें से 82 लोगों के पास तो सिर्फ इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, यानी फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। यानी ना सरकार की कोई सिक्योरिटी है, ना सरकार रिस्पॉन्सिबल है, ना उनके जॉब में सिक्योरिटी है, ना कोई रिलायबिलिटी है। बस वो इनफॉर्मल कोई जो है कोई ना कोई काम कर रहे हैं सिंपली। सो और जो कि ग्लोबल एवरेज से बहुत ज़्यादा है, यानी जो एक एवरेज नंबर होना चाहिए कि जी इनफॉर्मल सेक्टर में इतने लोग काम कर सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा लोग नेपाल में इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो जिनकी सिक्योरिटी बिल्कुल कोई भी नहीं है, इस चीज़ से भी नाखुश हैं। पूरे मकसद को, पूरे पूरे इशू को अगर दोहराया जाए तो ऐसा नहीं है कि ये प्रोटेस्ट अचानक से शुरू हो गए या यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप बंद करने से शुरू हो गए। वहाँ के लोग पहले से सरकार से नाखुश थे, वहाँ के करप्शन से नाखुश थे, वहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट से नाखुश थे। अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी का एक ऐसी ऐसी चीज है जो जहां पर नहीं होगी तो उस देश में इसी तरीके के प्रोटेस्ट होते हैं। और जो अगर एम्प्लॉयमेंट लोगों को रोजगार मिल गया तो अल्टीमेटली करप्शन, टेररिज्म, इस तरीके की माइग्रेशन, इस तरीके की प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। तो प्रॉब्लम्स काफी टाइम से चलती आ रही है, लीडर से लोग नाखुश थे, और ये जो ट्रिगरिंग पॉइंट है ये हमारा साबित हुआ, ये जो हमारे सोशल मीडिया एप्स हैं इनका बैन होना। आपको मुझे ये जरूर बताना है कि यहाँ पर एक तरफ सरकार है जो कि साइबर फ्रॉड्स को रोकना चाह रही है, मिस इन्फॉर्मेशन को रोकना चाह रही है, इस तरीके की चीजों को रोकना चाह रही है, पर क्या यही एक सोल्यूशन है? कल को हमारी भारत सरकार मान लीजिए कुछ हफ्ते का टाइम देती है इन कंपनीज को रजिस्टर करने का, ये नहीं करती हैं, तो अगर हमारे देश में व्हाट्सएप बैन हो जाता है, ट्विटर बैन हो जाता है, इंस्टाग्राम बैन हो जाता है, यूट्यूब बैन हो जाती है, जिससे आप मेरा ये लेक्चर अभी देख रहे हो, ये बैन हो जाती है, आप कोई लेक्चर नहीं देख पाओगे, आप अपने किसी भी इंसान को कोई व्हाट्सएप नहीं कर पाओगे, आप यूट्यूब पे कुछ नहीं देख पाओगे, आप इंस्टाग्राम पे कुछ नहीं बना पाओगे। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका रोजगार भी इन सोशल मीडिया एप्स के थ्रू चलता था। अब आप खुद सोचिए, हम और आप में से कितने लोग यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हैं, कितने लोग इंस्टाग्राम पे बनाते हैं, हम व्हाट्सएप के थ्रू दिन भर किसी ना किसी से बातें करते रहते हैं। अगर इतना एक्सट्रीम स्टेप कोई भी सरकार ले लेती है, आप मुझे जरूर बताइएगा क्या वो सही है या गलत है। अगर आपकी नजर में ये बहुत एक्सट्रीम और गलत स्टेप है तो इसका क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है? क्या यही एक तरीका है जिससे साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड्स या मिस इन्फॉर्मेशन जैसी चीजों को रोका जा सकता है? ये हमारे देश में भी है, साइबर फ्रॉड्स हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू लोगों तक जा रही है, पर क्या इसका ये मतलब है कि हमें उठा के सारे ऐप्स को बंद कर देना चाहिए? आपका जो सजेशन है वो मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। आज के लिए इतना ही। जाते जाते मैं बता देना चाहती हूँ कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो यहाँ पर स्कैन करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं बैंकिंग और रेगुलेटरी के वेरियस एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ, तो आप मेरे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।